हेलो दोस्त, हेलो फ्रेंड्स। आज हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने वाले हैं बेसिक ग्रामर की सीरीज में। ठीक है, जिनको बिल्कुल ही कुछ नहीं आता बेसिक ग्रामर का, एकदम शुरुआती का, तो जाके बेसिक ग्रामर की जो प्ले लिस्ट है उसमें वीडियो नंबर 1, 2, 3 ऐसे करके देख लें। उनको सारी चीज़ें क्लियर से एकदम स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए टाइम ना आपका ख़राब करते हुए शुरू करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है, देखिए, जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं वह वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का होता है। ठीक है, कह रहा है कि जब भी आप कोई ऐसा वाक्य देखें जिसके लास्ट में आपको रहा होगा, रही होगी आदि शब्द दिख रहा हो, रहा होगा, रही होगी आदि शब्द दिख रहा हो, तो वो जितने भी वाक्य होंगे वो सारे के सारे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसकी सहायक क्रिया क्या होती है? कह रहा है सभी कर्ता के साथ विल बी लगाते हैं। क्या करते हैं? सभी कर्ता के साथ क्या लगाते हैं? विल बी लगाते हैं और मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, चलिए देखते हैं। फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। कह रहा है जो आपको फार्मूला है उसके हिसाब से देखिए सेंटेंस जरा बना के देखते हैं। राधा पत्र लिख रही होगी। राधा पत्र लिख रही होगी तो फार्मूले में सबसे पहले सब्जेक्ट है तो यहाँ हमने सब्जेक्ट लिख दिया है राधा। फिर सहायक क्रिया विल बी, सो हमने विल बी लिख दिया है। फिर लिखना जो होता है इंग्लिश वो होता है राइट। राइट में आईएनजी जोड़ दिया हमने, हो गया राइटिंग, तो हो गया राइटिंग लेटर। तो राधा विल बी राइटिंग लेटर। हम नदी में नहा रहे होंगे, तो ठीक उसी तरीके से इसको बनाते हैं, वी विल बी बाथिंग इन रिवर। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो सबसे पहले जाके वीडियो नंबर 1, 2, 3 करके आप देखें इसको। निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? कह रहा है निगेटिव सेंटेंस में हमेशा तीसरे नंबर पे नोट लगाते हैं। क्या कह रहा है? हमेशा तीसरे नंबर पे नोट लगाते हैं। फार्मूला, सब्जेक्ट विल नॉट बी, विल नॉट बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस फार्मूले पे हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। मैं खाना नहीं खा रहा हूँगा, तो देखिए यहाँ नहीं शब्द आया है तो इसे तीसरे नंबर पे लगाएंगे। आई विल, पहला ये रहा, दूसरा, तीसरे पे नोट आ गया। आई विल नॉट बी ईटिंग फूड, आई विल नॉट बी ईटिंग फूड। मैं कल गांव नहीं जा रहा हूँगा, तो यहाँ पे देखिए जो नहीं शब्द आया है वो तीसरे नंबर पे आएगा। आई विल नॉट बी गोइंग टू विलेज टुमारो। आने वाले कल के लिए इंग्लिश जो होती है टुमारो होती है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है इसको जरा जान लेते हैं। क्या मैं खाना बना रही होंगी, कह रहा है क्या मैं खाना बना रही होंगी। सबसे पहले आप इसे ना बनाने से पहले ये जान लें कि जिस भी प्रश्नवाचक वाक्य को आप यस या नो में आप आंसर दे पाएँ, जितने भी आपके पास नेगेटिव सेंटेंस हो जिसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं, तो उसमें प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, वो सहायक क्रिया से शुरुआत करते हैं। किससे? हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करते हैं। तो देखिए क्या मैं खाना बना रही होंगी, तो इसमें सिर्फ यस या नो में ही आंसर आएगा। जैसे आपने किसी से पूछा क्या मैं घर जा रही होंगी कि क्या मैं घर जाऊंगी, तो क्या होगा इसमें आप ये समझ लीजिए कि यहाँ सिर्फ आप यस या नो में आंसर देंगे, सिर्फ यस या नो में। जैसे आप किसी से पूछते हैं कि क्या आप खाना खाओगे, तो हाँ या ना। अगर आप कहीं पे किसी से ये शब्द पूछे कि आप क्या खाना खाएंगे, आप समझे इस बात को, आप क्या खाना खाएंगे, तो इसमें उसे बताना पड़ेगा कि वो क्या खाना चाहता है, दाल चावल, सब्जी रोटी या चिकन वगैरह जो भी वो खाना चाहता हो। लेकिन जब आप ये पूछें कि क्या खाना खाओगे, तो यहाँ पे यस या नो में आंसर देना है आपको, हाँ या ना। तो जब हाँ या ना में अगर आप आंसर दें तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी बिल्कुल ही नहीं लिखते हैं। ठीक है, उसके बदले पहले से हेल्पिंग वर्ब शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है क्या मैं खाना बना रही हूँगी, तो यहाँ पे आपको यस या नो में ही आंसर देना पड़ेगा, हाँ या ना। तो इसकी जो स्टार्टिंग होगी इंग्लिश में, पहले लगाएंगे विल, फिर आई, फिर बी कुकिंग फूड। आप जाके जब वीडियो नंबर 1 देखेंगे और 2 देखेंगे तो मैंने उसमें अच्छे से समझा रखा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है।
ठीक है। अगला है मैं क्या खाना बना रही हूँगी, मैं क्या खाना बना रही हूँगी। तो यहाँ पे है कि यहाँ पूछा जाएगा, आप ये पूछ रही है कि मैं क्या बनाऊँगी, जो भी उसे बनाना होगा आपको बताना होगा। तो हो जाएगा व्हाट विल आई बी कुकिंग फूड, क्यों वह किताब पढ़ रहा होगा। देखिए यहाँ क्यों वह किताब पढ़ रहा होगा, तो यहाँ आपको जवाब देना होगा। वो ज्ञान के लिए पढ़ रहा है, पास होने के लिए पढ़ रहा है, मतलब किसी चीज़ के लिए वो पढ़ रहा है, आपको बताना पड़ेगा। सिर्फ यस या नो में आंसर आप नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा वाई विल आई बी रीडिंग बुक, वाई विल आई बी रीडिंग बुक। ठीक है, आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंस जो टेंस होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जो मैंने सेंटेंस आपको समझाए हैं, बनाने के तरीके समझाए हैं, पहचान समझाए हैं, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दें।